राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 में बसंत पंचमी का पर्व कब पड़ रहा है। हमारे हिंदू धर्म में बसंत पंचमी पर बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है और हिंदू पंचांग के अनुसार यदि बात करें तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था और इसी कारण से इस दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और इसीलिए इस दिन सरस्वती माता की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा इस दिन अबूझ मुहूर्त भी बनता है। अबूझ मुहूर्त वह होता है जिसमें बिना मुहूर्त दिखाए आप कोई भी शुभ कार्य चाहे तो कर सकते हैं, उसे आपको बड़ा ही उत्तम लाभ भी होता है। इस दिन यदि आप चाहें तो किसी छोटे बच्चे का जो अभी पढ़ना लिखना नहीं जानता है, आप इस दिन से उसके शिक्षा संस्कार भी शुरू कर सकते हैं। कहते हैं कि जिस बच्चे का इस दिन से शिक्षा संस्कार शुरू होता है वह आगे चलकर बड़ा ही बुद्धिमान और विद्या मतलब अच्छी विद्या ग्रहण करता है। इसके अलावा माता सरस्वती को संगीत ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। इस दिन आप चाहें तो आप संगीत की विद्या का भी शुरू कर सकते हैं। यदि आप संगीत में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस दिन से शुरू कर सकते हैं, अपनी शिक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। इस बार माँ सरस्वती की पूजा यानी बसंत पंचमी कब पड़ने वाला है, चलिए जान लेते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस दिन माता सरस्वती की पूजा करना बहुत जरूरी होता है। यदि मान लीजिए बड़े पंडाल में बड़ी मूर्ति रखकर पूजा होता है तब तो और अच्छा है, सब लोग मिलकर सामाजिक रूप से पूजा करते हैं। परंतु यदि ऐसा कोई व्यवस्था आपके वहां ना हो तो आप अपने घर में भी अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं और जरूर करना चाहिए। इसे करने से आपके घर में बुद्धि विकास, आपके घर में सकारात्मक शक्तियां आती हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में तथा तिथि के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत हो रही है 23 जनवरी 2026 सुबह यानी दोपहर में 2:28 पर और पंचमी तिथि की समाप्ति होगी 24 जनवरी 2026 को दोपहर में 1:46 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार यदि बात किया जाए तो इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा और सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 23 जनवरी को सुबह 7:13 से लेकर दोपहर 12:13 पर। शुभ मुहूर्त की अवधि कुल 5 घंटे और 20 मिनट की रहेगी और बसंत पंचमी का पूजा मध्याह्न के क्षण में ही किया जाता है। तो ये जो हमें शुभ समय प्राप्त हो रहा है यह दोपहर 12:33 पर रहेगा। इस दिन राहु काल का भी समय लग रहा है, तो राहु काल सुबह 11:13 से लेकर 12:33 तक रहेगा। उसके बाद ही आप बसंत पंचमी यानी माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। राहु काल अशुभ माना जाता है, इस समय में कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि यदि आप कोई विद्यार्थी हैं या संगीत या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो इस दिन आपको व्रत भी रखना चाहिए माता सरस्वती के लिए और उसके बाद ही पूजा पाठ और विधिवत उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। इस दिन आप प्रातः काल उठकर स्नान इत्यादि कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। उसके बाद इस दिन पीले रंग के वस्त्र ही धारण किए जाते हैं क्योंकि माता सरस्वती को पीला रंग बहुत पसंद है। इस दिन पीले रंग का प्रयोग करना भी शुभ माना जाता है। और इसके बाद ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर आप माता सरस्वती की मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसको रख दीजिए। इसके बाद माता सरस्वती की विधि विधान से पूजा कीजिए, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, उन्हें पीले रंग के फूल, पीला चंदन, हल्दी आदि का तिलक लगाइए और फिर उन्हें भोग में भी पीली मिठाई या बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, केसर की खीर जरूर चढ़ाइए। ध्यान रखें कि आप पूजा स्थल पर अपनी कॉपी, किताबें या वाद्य यंत्र जो भी आप बजाते हो या गाने वाला जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो उसे आप रख सकते हैं। इसके बाद आप वहीं बैठकर 108 बार माता सरस्वती की ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद सरस्वती चालीसा का पाठ करें और अंत में माता सरस्वती की आरती कर सकते हैं। विधिवत पूजा के संपन्न करने के बाद आप माता सरस्वती से प्रार्थना करिए कि हे माता, यदि हमारी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप हमें अपना अबोध बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। इसी के साथ ही आप चाहें तो इस दिन आप किसी जरूरतमंद को पुस्तक, पेन, कॉपी जो भी मतलब ज्ञान की जो भी चीजें हैं, जो भी पढ़ाई से संबंधित जो भी चीजें हैं, आप उन्हें किसी जरूरतमंद को दान भी कर सकते हैं। इस दिन इन चीजों का दान करना बेहद शुभ फल देता है। चलिए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए।
तो हम आपको बता दें कि इस दिन स्नान किए बिना भोजन बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप इस दिन स्नान करने के बाद माता सरस्वती जी की पूजा करें और उनकी पूजा विधिवत पूजा करें, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें, यही श्रेष्ठ होता है। इस दिन काले रंग, नीले रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इस दिन जथा हो सके आप पीले रंग का ही वस्त्र धारण करें या फिर सफेद या फिर हल्के रंग के कपड़े भी आप पहन सकते हैं। इसके अलावा बसंत पंचमी हरियाली का पर्व माना जाता है, इसलिए इस दिन फसल नहीं काटनी चाहिए या फिर घर में भी किसी हरे पेड़ को भी छटाई भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हो सके तो आप इस दिन वृक्षारोपण जरूर करिए, एक आध पेड़ जरूर लगा दीजिए। इस दिन घर में कोई किसी प्रकार का क्लेश ना करे, घर मन में किसी प्रकार की कोई भी किसी को लेकर कोई बुरा विचार नहीं आना चाहिए। अपने बच्चों के लिए भी कभी अपशब्द का या अपशब्द मन में भी नहीं आना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, मांस मदिरा इस प्रकार के वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी बसंत पंचमी से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के साथ, अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।